Welcome to another session of class 11th accountancy, and in this session we are going to learn some basics about depreciation. Now first thing, what is depreciation? Normally depreciation means decrease in the value of fixed assets due to normal wear and tear, or you can say depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of fixed assets. जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि वो नॉर्मली चलते चलते उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मशीनरीज घिस जाती हैं, इनकी वर्किंग लाइफ कम हो जाती है। तो जितनी उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स में की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उस डिक्रीज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, अब डेप्रिसिएशन के लिए आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि डेप्रिसिएशन केवल और केवल फिक्स्ड एसेट्स में ही लगता है। और अगेन हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी दो टाइप की हो सकती हैं, एक नेचुरल फिक्स्ड एसेट्स हो सकती हैं सच एज लैंड, और एक दूसरी मैन मेड फिक्स एसेट्स हो सकती है सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। तो यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो डेप्रिसिएशन है वो केवल और केवल मैन मेड फिक्स एसेट्स में ही प्रोवाइड किया जाएगा। नेचुरल फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगता है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले जैसे कि इसमें इसकी डेफिनेशन में ही आपको समझ में आता है कि डेप्रिसिएशन से फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, और ये परमानेंट डिक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन ओनली एंड ओनली मैन मेड फिक्स एसेट्स में लगेगा। ओके, वास्टिंग एसेट्स में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है। डेप्रिसिएशन हम दो टाइप से लगाते हैं, जो हमारे पास क्लास 11 के सिलेबस में है, वो एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग डाउन मेथड है। ओके, अब मेन चीज है कि हमें डेप्रिसिएशन कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू अफेक्ट करती है। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। व्हाट इज मेंट बाय टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज प्राइस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। मतलब जितने में हमने वो पर्टिकुलर एसेट्स परचेज करी है वो तो एसेट्स की वैल्यू होगी ही होगी, प्लस यदि इन हमारे कोई एक्सपेंसेस परचेज करते टाइम पर होते हैं तो वो हमारे माने जाते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। जैसे सपोज आपने एक मशीनरी परचेज करी, मशीनरी को अपनी फैक्ट्री में फिट करवाने के लिए भी आपको एक मैकेनिक बुलाना पड़ा और उस पर कुछ हमारे एक्सपेंसेस हुए, तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीनरी परचेज करते टाइम पर जो हमारी फैक्ट्री तक आने के एक्सपेंसेस लगे वो सब इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। तो डेप्रिसिएशन में क्या आएगी? टोटल कॉस्ट। सेकेंड चीज आती है हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। इससे डेप्रिसिएशन की वैल्यू इफेक्ट करती है। यदि किसी मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ मतलब कितने साल तक, कितने टाइम तक वो मशीनरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सही ढंग से चलती रहेगी। ओके, ये लाइफ जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहेगी, और ये लाइफ जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी। और थर्ड चीज है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब वो पर्टिकुलर एसेट्स पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी,
तो भी हो सकता है कि हम उसे सेल करके कबाड़ में बेचकर कुछ पैसा जनरेट कर ले। ठीक है, तो वो जो हम उस पर्टिकुलर आइटम को एज ए स्क्रैप बेचकर भी जनरेट रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। ओके, और डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मल कंडीशन में डेप्रिसिएशन हमारा कैसे निकलता है? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू को हम माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी भी वो एस्टिमेटेड लाइफ है। तो ये हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन उस मशीनरी का कैलकुलेट या उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर?